बीते कुछ दिनों से मेरे जितने भी यहाँ प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं साहेबगंज में, लगभग 20 से 25 प्राइवेट स्कूल से सबके डायरेक्टर प्रिंसिपल से मेरी बात हो रही है, क्योंकि मैं उनसे जो ही मेरा एक्सपीरियंस होता है मैं उनसे शेयर करता हूँ। उनका एक्सपीरियंस जो होता है वो हमसे शेयर करते हैं, और मैं सबसे जूनियर हूँ, इस वजह से मैं सबके कॉन्टेक्ट में रहता हूँ। जो भी होता है मैं उनसे बात करता रहता हूँ। बीते कुछ दिनों से सोशल साइट्स पे एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसपे ये बोला जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल का 3 महीने का फीस जो है वो माफ़ कर दिया जाए। बिल्कुल, अगर अभिभावक ये चाह रहे हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं, तो उनका हक है, उसके लिए वो अपनी मांग रख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, पर मैं अपने बाकी प्राइवेट स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, मैं सबके तरफ से एक छोटा सा मैसेज मैं आपसे देना चाह रहा हूँ। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो रियलिटी है, सबकी यहाँ यही परिस्थिति है, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मैं अपने विद्यालय की अगर बात करूं, फिलहाल साहेबगंज में जो मेरा विद्यालय चल रहा है, 20 मार्च से मेरे विद्यालय का फाइनल परीक्षा था। साथ ही साथ साहेबगंज के जितने विद्यालय मैंने पता किया, सबका जो फाइनल परीक्षा का जो तारीख था वो 20 तारीख के बाद का ही था। क्योंकि हम रूरल एरिया में काम करते हैं, ये गौर कीजिएगा इस बात को, क्योंकि हम रूरल एरिया में काम करते हैं, मंथली स्कूल का हर महीने नहीं आता, 2 महीने 3 महीने पे मंथली आती है। और मेरे साथ एक और परेशानी थी कि मेरे जितने भी बच्चे थे उसमें से मोर देन 40% जो बच्चे हैं वो सरकारी एम्प्लॉय के बच्चे हैं, चाहे वो सरकारी शिक्षक हो, चाहे वो ब्लॉक में काम कर रहे हो, चाहे वो मेडिकल में काम कर रहे हो। और बिहार सरकार का जो मंथली पेमेंट जो अपने एम्प्लॉय को देने का जो तरीका होता है वो रेगुलर नहीं होता है, 2 महीने पे होता है, 3 महीने पे होता है। कुछ का रेगुलर होता होगा, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों का रेगुलर नहीं होता है। इसको देखते हुए एक मानसिकता मेरी स्कूल में बन गई कि जो सरकारी एम्प्लॉय थे, जो 2 महीने 3 महीने का पेमेंट हो स्कूल में एक बार आगे करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि 20 तारीख को मेरे स्कूल का फाइनल परीक्षा था, 14 तारीख से स्कूल क्लोज हो गया। जो भी ड्यूज था स्कूल का, जो रूरल एरिया में अक्सर लास्ट मोमेंट पैसा आता है, अगर 20 को एग्जाम आपका था तो 18, 19, 20 के मॉर्निंग तक आपका जो ड्यूस अमाउंट था वो आपके पास पहुंचता है। पेरेंट्स लेके आते कि भाई अब आखिरी वक्त है, जाके पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को कहीं दिक्कत नहीं हो जाए। इस डर से कि बच्चे को कहीं दिक्कत नहीं हो जाए कि मुझे जाके पेमेंट करना है, तब वो पेमेंट करने आते। तो पहला चीज़ जो गौर करने वाली बात है कि इस वजह से मेरे साथ साथ बाकी विद्यालय का भी जो पेमेंट था मार्च तक का मैक्सिमम पेमेंट जो था, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का मैक्सिमम स्कूल का जो 45 से 50% पेमेंट था जो ड्यू हो गया। जो बाकी जो 50% जो पेरेंट्स रहते हैं, 55% जो पेरेंट्स रहते हैं वो रेगुलर होते हैं, हर महीने करते हैं, वो अलग चीज़ है, एक ड्यूस रह गया। अब जो गौर करने वाली बात यह है कि एक विद्यालय चलाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है ड्राइवर की, हमें आवश्यकता पड़ती है गार्ड की, हमें आवश्यकता पड़ती है आया की, हमें आवश्यकता पड़ता है किचन स्टाफ की, हमें आवश्यकता पड़ता है टीचिंग स्टाफ की, जो टीचर्स कहते हैं हम लोग। अब इस चीज़ को हमें सोचने की आवश्यकता है। एक ड्राइवर जो मेरे विद्यालय में काम कर रहा था, चाहे उसकी घर की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के स्कूल दौड़ा आता था, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करता, आपके दरवाजे पे आपके बच्चे को रिसीव करने के लिए पहुँचता। अगर छोटे बच्चा होता तो अपने गोद में उस बच्चे को लेके गाड़ी में बैठाता, उसके बाद उस बच्चे को स्कूल तक ले आता, चाहे उसके घर की परिस्थिति कैसी भी हो। एक गार्ड, चाहे मौसम गर्मी का हो, ठंड का हो, चाहे बरसात का हो, वो गेट पे बैठा रहता। किस लिए? ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें। एक किचन स्टाफ, तो मैंने देखा है कि गर्मी जब चरम सीमा पे होती है फिर भी आपके बच्चों के लिए वो रोटियां सेकता है, आपके बच्चों के लिए खाना बनाता है। खुदा न खास्ता कभी अगर खाना कम पड़ जाए तो अपने हिस्से की रोटी वो आपके बच्चों को खिला देता है। ये डेडिकेशन होता है किसी विद्यालय में काम कर रहे उस एम्प्लॉय का। एक स्वीपर जो आके क्लासरूम साफ करता है, बाथरूम साफ करता है, पूरे स्कूल को साफ सफाई करता है। एक शिक्षक जो अपने बच्चे से ज़्यादा आपके बच्चे से प्यार करता है, आपके बच्चे की परवरिश की चिंता उसे होती है। अब जो ये मैसेज जो वायरल हो रहा है कि 3 महीने का फीस माफ़ कर दिया जाए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे अभिभावकगण हैं या जो भी पढ़े लिखे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जहाँ काम कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी एम्प्लॉय हो, प्राइवेट हो, आप कहीं भी काम कर रहे हैं,
क्या आपने ये बोल दिया कि नहीं, मुझे अपना सैलरी नहीं लेना है? क्या आपने उस प्राइवेट फैक्ट्री वालों को बोला है कि आप मुझे सैलरी नहीं दीजिए क्योंकि काम बंद है अभी? आपने तो वहाँ सैलरी लिया। अगर सैलरी नहीं दे रहा होगा तो आप जरूर कानूनी प्रतिक्रिया में जाएंगे। लेकिन आप वहाँ से अपना सैलरी ले रहे हैं, चाहे कम या ज़्यादा, मैं नहीं बोलूँगा पूरे सैलरी आपको मिल रही होगी, कम या ज़्यादा आप वहाँ सैलरी ले रहे हैं। लेकिन वही पैसा जो आप उनसे ले रहे हैं कहीं और दे रहे थे, जो वही पैसा किसी और का सैलरी बन रहा था, आप वहाँ नहीं दे रहे हैं, या फिर आप देने को इच्छुक नहीं हैं। तो आप मेरे बस एक सवाल का, प्रिय अभिभावकगण या मेरे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसका आप एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप उस छोटे बजट की स्कूल को अपना फीस नहीं देंगे तो वो छोटे बजट का स्कूल अपने स्कूल के उस गार्ड को, उस आया को, उस किचन स्टाफ को, उस ड्राइवर को, जो एक सीमित सैलरी में अपने परिवार को पोसते थे, उनको सैलरी कहाँ से मिलेगा? मैं बड़े स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। अक्सर ये मैसेज वायरल हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल वाले तो बहुत पैसा कमाते हैं, करोड़ों पैसा कमाते हैं, सही बात है, कमाते हैं। लेकिन उस स्कूल का लेवल इतना हाई होता है कि उस पर एडमिशन के लिए भी आपको 50,000 से 1 लाख रुपए देने होते हैं, और आप देते हैं बड़े शहर में। कुछ स्कूल ऐसे जो 3 महीने का एडवांस आपसे लेते हैं, 10,000 15,000 इस तरह का फीस होता है, 20,000 तो फीस होता है, जो नॉर्मली मैं बड़े शहरों के स्कूल की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक छोटे से कस्बे में जो स्कूल चल रहा है उसका फीस क्या होता है? 500, 600, 700। ऐसा तो नहीं है कि 2,000, 3,000, 4,000 फीस अगर होता हो। अब बता दीजिए साहेबगंज में कोई भी स्कूल अगर किसी भी अभिभावक से अगर 2,000 का फीस ले रहा हो तो। नहीं, बस मैं इस चीज़ को ऐसा, मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लड़िए। आप अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे, उठाइए। लेकिन साथ ही साथ उस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा था, उस स्कूल को चलाने में जो 50 से 55 लोग लगे हुए थे, उनका परिवार चल रहा है? क्या उनको सैलरी मिल रही है? क्या उस डायरेक्टर, उस प्रिंसिपल के पास उतना पैसा है कि उनके परिवार का जो स्टाफ था, उनके परिवार का पेट पाल रहा होगा? माफ़ कीजिएगा, मुझे ये चीज़ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। अगर स्कूल वैन आपके घर तक पहुँचने में 5 मिनट लेट हो जाती थी तो आप ड्राइवर को फ़ोन करते थे कि क्या हुआ भाई साहब, अभी तक गाड़ी नहीं आई, मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। आज लगभग 1.5 महीने हो गए हैं, आपका एक भी फ़ोन उस ड्राइवर के लिए नहीं गया होगा। आपने एक बार भी फ़ोन करके ये नहीं पूछा होगा कि उस ड्राइवर के घर में सब कुछ सही है कि नहीं, डायरेक्टर पैसा दे रहा है कि नहीं, उसका परिवार पल रहा है कि नहीं। उस आया के लिए आपका कोई फ़ोन नहीं गया होगा जो आपके बच्चे को बाथरूम ले जाती थी बेचारी, आपके बच्चे को खाना खिलाती थी, आपके बच्चे को साफ सुथरा रखती थी। ये मेरी परेशानी नहीं है। देखिए, मैं अपनी परेशानी आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं जितना सक्षम था, मैं अपने स्टाफ का ध्यान रख रहा हूँ। आज भी जो मेरे स्कूल में टीचिंग स्टाफ जो बाहरी स्टेट से, चाहे केरल के थे, चाहे असम के थे, चाहे झारखंड के थे, चाहे उड़ीसा के थे, आज सब कोई मेरे स्कूल में है। मैं सबका भरण पोषण कर रहा हूँ। जो बाहर, जो यहाँ के लोकल स्टाफ थे, जो अपने घर में क्वारंटाइन है, उनका फ़ोन आता है कि सर इस तरह की परेशानी है। जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रहा हूँ, वो मैं करूँगा, आखिरी दम तक मैं करूँगा, उनके लिए करूँगा, क्योंकि वो इस स्कूल के लिए थे, वो मेरे लिए थे, वो आपके बच्चे के लिए थे। पर मुझे इस चीज़ से आश्चर्य हो रहा है कि एक तो साहेबगंज के जो भी अभिभावकगण है, जो जितने लोग भी अभिभावकगण है, उसमें से कुछ परसेंटेज लोग तो ऐसे थे जिनका मार्च से पहले तक का स्कूल का ड्यू था, वो ड्यूस आप अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। अब इसको आप माफ़ करने के लिए आप लोग पूरा मैसेज वायरल कर रहे हैं। वायरल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वायरल कीजिए। लेकिन एक बार उन लोगों के बारे में सोचिएगा जो एक सीमित सैलरी में अपने परिवार को का भरण पोषण करते थे। और सरकार से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आइए, आप पता कीजिए कि छोटे कस्बे में जो स्कूल चलते हैं उनका बजट क्या होता है, कितना पैसा कमा लेते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि छोटे जो कस्बे में जो स्कूल मेरे जैसे चल रहा है, अगर स्कूल बंद हो गई, अगर पूरे स्टाफ की सैलरी देनी पड़े तो 1 महीना भी नहीं दे पाएगा। आप 3 महीने की बात करते हैं। तो सरकार, अगर अभिभावकगण ये सवाल सरकार से कह रहे हैं कि अब माफ़ कीजिए, तो अभिभावकगण ये भी तो सरकार को बोलिए
कि स्कूल का फीस माफ करवाइए, साथ ही साथ स्कूल में जो स्टाफ है उसका पेमेंट सरकार करे, उस टीचर का पेमेंट सरकार करे, उस गार्ड का पेमेंट सरकार करे, उस स्वीपर का सरकार पेमेंट करे। क्या हुआ, बड़े बड़े शहरों से मैं देख रहा हूं कि मजदूर पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, घर को भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस बॉस के यहां एम्प्लॉय थे जो काम कर रहे थे वो सक्षम नहीं था, नहीं रख पाया। और हम प्राइवेट स्कूल वाले आज भी इतने सक्षम अपने आप को किए हुए, कहीं से भी व्यवस्था करके कुछ भी करके अपने स्टाफ को अपने स्कूल के अंदर रखे हुए हैं और सब खुश हैं। मैं नहीं समझता कि ये परिस्थिति कब तक रहेगी, कैसे रहेगी, लेकिन अभिभावकगण या मेरे जो भी लोग ये वायरल कर रहे हैं, मैसेज को वायरल कर रहे हैं कि भाई फ्री किया जाए, फ्री किया जाए, मैं आपके साथ हूँ, फ्री किया जाए। लेकिन साथ ही साथ उन तमाम स्टाफ का जो एक छोटे विद्यालय में काम करते हैं, उस शिक्षक का जो कहीं से पढ़ लिख के आए अपने गांव में, अपने गांव के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे, जो एक सीमित मात्रा में उनको पैसे मिलते उससे परिवार चलाते थे, वो परिवार कैसे चलेगा? मैं अपने स्कूल की एक आया जो आती है, जिसको मैं आंटी बोलता हूँ, विधवा है बेचारी, उनके हस्बैंड नहीं है, 4 बच्चे हैं उनके घर में, एक सीमित सैलरी में स्कूल से देता हूँ कि भाई उतने में उनका घर बार चल जाता है। क्या हो रहा होगा उनके घर में? सरकार ने पूछा है? आप अभिभावक पूछने गए? नहीं। वो टीचर जो पिछले 1.5 महीने से मेरे स्कूल में फंसे हुए, जो केरल के हैं, जो असम के हैं, जो उड़ीसा के, जो झारखंड में, उनका घर कैसे चल रहा होगा या कैसे चलेगा? माफ़ कीजिएगा अगर मैं अपने वीडियो में कुछ ज़्यादा बोल गया हो, तो मैं भी एक इंसान हूँ और आप सब भी इंसान हैं। तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, लेकिन इंसानियत को रखते हुए छोटी सी पहल जो भी अभिभावकगण जो किसी मेरे विद्यालय में नहीं, किसी भी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप ये सोचिए कि अगर एक विद्यालय में अगर 800 बच्चे हैं, अगर 800 उस विद्यालय में बच्चे हैं, तो क्या वो अभिभावक इतने भी सक्षम नहीं है कि 500 रुपये जाके स्कूल के में जमा करवाए? 1000, 1500, 2000 छोड़ दीजिए, 500 ही जमा करवाए, ताकि इस उम्मीद से तो वो सारे शिक्षक, वो सारे स्टाफ रहे कि भाई स्कूल खुलेगा तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इस चीज़ को सोचिएगा।